ओवुलेशन होने के बाद केवल एक लक्षण ये आपके प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर देता है। जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन होने के 3 से 4 दिन के बाद ये लक्षण आपको अपीयर होने लगते हैं, ये लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। ओवुलेशन के बाद ये 100% अगर आप इस लक्षण पे गौर करोगे तो समझ में आएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। कौन से लक्षण है आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ओवुलेशन आपको होते कब है। आखिर जब ओवुलेशन हो जाते हैं तो ओवुलेशन के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड आता है, पीरियड का अगर साइकिल आपका 28 दिन और 30 दिन का है तो आपका ओवुलेशन 13वें 14वें दिन हो जाएगा। अगर 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 16वें 15वें 16वें दिन बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब आपका ओवुलेशन होता है, जब आपका अंडा जो है परिपक्व अंडा आपके फ्लिपियन ओवरी से निकल के फ्लिपियन ट्यूब में आता है, तो जब फ्लिपियन ट्यूब में अंडा आता है तो वहां पे आपको कांटेक्ट रखने की जरूरत होती है। यहाँ पे महिलाएं सबसे बड़ी गलती करती हैं कि कांटेक्ट में नहीं रह पाती हैं उस ओवुलेशन के समय। अगर ओवुलेशन के समय कांटेक्ट में नहीं रहोगे तो आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब पीरियड आते हैं तो पीरियड में आप कांटेक्ट में रहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भ्रम है कि पीरियड में कांटेक्ट में रहने से क्या प्रेगनेंसी होती है, तो वहां पे आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होती है। पीरियड में अगर आप कांटेक्ट में रहते हो तो वहां पे आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी आपको तभी होगी जब आपके ओवरी से अंडा रिलीज होगा, और अंडा ये आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर है कि आपका पीरियड का साइकिल कितने दिनों पे है। 28 दिन की है, 30 दिन की है, 20 दिन की है, 22 दिन की है, उसके अनुसार आपको अपने ओवुलेशन डेट को कैलकुलेट करना है। ओवुलेशन डेट को कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो वहां पे आपको एक बात को समझना है कि आपका ओवुलेशन का डेट क्या है। ओवुलेशन के डेट के 1 से 2 दिन पहले भी अगर आप रिलेशन मेंटेन किए हो या फिर 1 दिन बाद भी रिलेशन मेंटेन करोगे तो भी आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि 1 दिन बाद अगर रिलेशन मेंटेन करोगे तो ये तो आपको पता नहीं है कि आपका अंडा कब निकला, दोपहर निकला, सुबह निकला, शाम निकला, आखिर निकला कब, ये तो आपको भी पता नहीं है। तो अगर आप फॉलिकल कराते हो तो आपको डॉक्टर बता देगी कि आपको इतने दिनों पे रिलेशन मेंटेन करना है। या फिर अगर आप ओवुलेशन किट के माध्यम से चेक करते हो तो वहां पे भी आपको डॉक्टर बिल्कुल ये बताएगी, या फिर आप ओवुलेशन किट से चेक करोगे तो आप घर पे ही चेक करके अंदाजा लगा लोगे कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। या फिर आपकी बॉडी में भी ओवुलेशन के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ओवुलेशन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक चीज को आप अपनाइए, या तो किट के माध्यम से चेक कीजिए, या फिर फॉलिकल कराइए, या फिर अपनी बॉडी में ओवुलेशन के सिम्टम्स को एब्जॉर्ब कीजिए। तो जब ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन होने के बाद जब आप कांटेक्ट में रह लेते हो तो उसके 3 से 4 दिन के बाद आपको सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, ये आपके ओवुलेशन के बाद ये ब्रेस्ट का पेन होने लगेगा। ये ओवुलेशन होने के तुरंत बाद आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा। ये एक ही इकलौता सिम्टम्स ऐसा है जो कि आप इस सिम्टम्स को देखोगे, समझोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो आपका जो ब्रेस्ट है, जो आपकी ब्रेस्ट है, जो छाती है, उसमें आपको पेन होने लगता है। पेन के साथ साथ ये बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है, जब उसको टच करोगे तो उसमें आपको पेन महसूस होने लगेगा, उसमें झनझनाहट महसूस होने लगेगा, उसमें हैवीपन महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आज ये पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, वैसे वैसे आपका ब्रेस्ट भी उसमें भारीपन आने लगेगा। वो जो है पहले से ज्यादा भारी भारी होने लगेगा, और जो उसका निप्पल है उसमें ब्लैकनेस, रेडनेस नजर आने लगेगी। अगर ऐसा आपको नजर आ रहा है, वो भी ओवुलेशन के तुरंत बाद, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और ये प्रेगनेंसी के बिल्कुल 100% सिम्टम्स होते हैं ओवुलेशन के तुरंत बाद। उसके बाद और जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको सिम्टम्स अपीयर होंगे जो ओवुलेशन हुआ है उसके कम से कम 7 से 8 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी के और भी सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा। जैसे कि जब आपका इम्प्लांटेशन का समय चलने लगेगा, जब आपका जो आपकी बॉडी में फर्टिलाइज एग है वो आके यूट्रस की बॉडी पकड़ने लगेगा, टेम्परेचर हल्की फुल्की बढ़ जाती है,
कितनी महिलाओं को ये आधा डिग्री बढ़ती है, कितनी महिलाओं को 1 से 1.5-2 डिग्री तक बढ़ जाती है। यानी कि आपको फीवर जैसा महसूस होने लगेगा। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, वो भी आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो और पीरियड जो आए हैं उसके 20 से 25 दिन और जो ओवुलेशन हुआ है उसके 8 से 10 दिन बाद, तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये फ्रेंड्स जो सिम्टम्स होते हैं ये बिल्कुल साइंटिफिक होते हैं। जो बॉडी की टेम्परेचर बढ़ना होता है ये बिल्कुल साइंटिफिक होते हैं। अगर इस एक सिम्टम्स को आप समझोगे, जानोगे, इस एक सिम्टम्स को अगर आप नापोगे तो आपको ओवुलेशन भी डिटेक्ट हो जाएगा और आपकी जो प्रेगनेंसी हुई है ये भी डिटेक्ट हो जाएगी। तीसरा आपको सिम्टम्स अपीयर होने लगेगा। ये सिम्टम्स है आपको जो आपका मूड है उसमें चेंजेस आपको समझ में आने लगेगा। आपके मूड में बिल्कुल चेंजेस होने लगेंगे। कभी हंसने का मन करेगा, कभी रोने का मन करेगा। आपका जो हार्मोन है ना वो बिल्कुल पीक पे हो जाते हैं सारे हार्मोन, HCG हार्मोन, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन बिल्कुल हाई लेवल पे हो जाते हैं। हाई लेवल पे होने की वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं। अगर इन सारे सिम्टम्स पे ध्यान दोगे, गौर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो अगला सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा वो आपको आपके सर में दर्द भी रहने लगेगा। कितनी महिलाओं को सर में दर्द रहने लगता है, कितनी महिलाओं को चक्कर आने लगते हैं, कितनी महिलाओं को जो है उनकी बॉडी बिल्कुल थकी-थकी महसूस होने लगती है। तो ये सारा जो छोटी-छोटी सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको अगले महीना जो पीरियड आया है उसमें ये सारा सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है और इस महीने पीरियड आया है, इस महीने पीरियड के साइकिल में ये सारा सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहा है तो आप समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है। आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपका वजाइना का डिस्चार्ज, आपका वजाइना का डिस्चार्ज जो है आपको ओवुलेशन के तुरंत बाद भी बढ़ा हुआ नजर आता है। ये जब आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है उसी समय ये आपका वजाइना का जो डिस्चार्ज है ये बढ़ जाता है। ये वजाइना का डिस्चार्ज जब फर्टिलाइज अंडा हो जाता है तो ये आपकी बॉडी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और आपका वजाइना का डिस्चार्ज बिल्कुल बढ़ा हुआ होने की वजह से इन्फेक्शन बाहर की जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर नहीं एंटर करती है। आपको PID नहीं होती है, आपको इन्फेक्शन नहीं होता है, आपको रिपीटेड इन्फेक्शन नहीं होता है, आपको UTI नहीं होती है। क्योंकि अगर आपको बाई चांस भी UTI हो गई, इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज हो गई बाहर की जो बैक्टीरिया है, गंदगी है, अगर आपके अंदर एंटर कर गई तो ये आपके शिशु को मारने का काम करती है। जो अगर इन्फेक्शन अगर आपको शुरू में ही हो गया तो आपका जो अंडा फर्टिलाइज है उसको ये खराब कर देगा, उसको ये जो है भ्रूण के रूप में नहीं बनने देगा, ये जाके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने नहीं देगा। क्योंकि जो इन्फेक्शन का समस्या होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो इससे बचने के लिए आपके वजाइना का डिस्चार्ज बढ़ जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा और ये जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं बिल्कुल साइंटिफिक है। अगर दिखाई दे रहा है और आपको पीरियड आने के 25वें दिन दिखाई दे रहा है, ओवुलेशन के 7 से 8 या फिर 10 दिन बाद दिखाई दे रहा है, अगला पीरियड आने से 1 हफ्ते पहले दिखाई दे रहा है तो प्रेगनेंसी हो चुकी है।